आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, बोले एक तरफ ईद की सौगात, दूसरी तरफ नफरत की राजनीति। कि आपके लोग 32 लाख मुस्लिम भाइयों को ईद की किट बांटने जा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता बीजेपी के, और उनको नमाज पढ़ने से कह रहे हैं हम नहीं, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ऐसे नमाज पढ़ो वैसे नमाज पढ़ो। अरे आपके प्रशासन को तो और अधिक बेहतर इंतजाम करना चाहिए। अगर आप सौगातें मोदी दे रहे हैं तो उनके नमाज पढ़ने का, उनके प्रेयर का भी इंतजाम कीजिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा ईद पर सौगाते मोदी के तहत रेवड़ियां बांटने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ नफरत की राजनीति कर रही है। हमारे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अपने प्रयोजन नहीं करते क्या? सड़क पे वो कार्यक्रम अपने नहीं करते क्या? ईद, एक दिन की ईद की नमाज पढ़ने के लिए, और वो भी कुछ एक आध घंटे के लिए मुझे लगता है कि जरूरत होगी कुछ किसी खुले स्थान की, तो उसकी सुरक्षा कीजिए। तो वर्षों से नमाज होती आ रही है। सीओ अनुज चौधरी के बयान पर संजय सिंह का तंज। सीओ अनुज चौधरी द्वारा दिए गए गुजिया और सेवइयां खाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय सिंह ने कहा, अरे भाई, पहले अर्जुन अवार्ड पाया उसका स्वागत है, लेकिन किसी को अर्जुन अवार्ड मिल जाए तो क्या उसको इस बात की छूट है क्या कि वो कुछ भी बोल सकता है? अर्जुन अवार्डी को भी इस देश के कानून के मुताबिक ही अपनी बात कहनी पड़ेगी। तो कौन गुजिया नहीं खाता है? कौन मुसलमान है जो गुजिया खाने से मना करता है? ऐसी बातें करके क्या हासिल हो जाएगा आपको? ईद में सेवइयां भी खाते हैं हम लोग, और हमारे मुसलमान भाई होली के त्योहार पे आते हैं, वो गुजिया हम लोग देते हैं, तो गुजिया खाते हैं। अब अनुज चौधरी की गुजिया नहीं खा रहे होंगे तो मुझे नहीं मालूम। वो नाम बता दे 2-4 मुसलमानों का जिन्होंने उनका गुजिया खाने से मना किया। ऐसी बातें करके क्या हासिल करना चाहते हो आप? नमाज विवाद पर भी साधा निशाना। सड़क और छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक को लेकर संजय सिंह ने यूपी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हर धर्म के लोग अपने पर्व सार्वजनिक स्थानों पर मनाते हैं, तो फिर ईद की नमाज को लेकर ही पाबंदी क्यों? यह त्योहार तो साल में सिर्फ एक दिन आता है। 11 साल से आप देश की सत्ता में हैं, 8 साल से योगी जी सत्ता में हैं, तो इसके पहले भी तो नमाज होती रही है, ईद की नमाज, और कभी किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। तो नई चर्चा, नई बात शुरू करके क्या करना चाहते हैं? और मैं तो कहता हूं कि इस पे मोदी जी को बोलना चाहिए। बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति का आरोप। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी हर त्योहार से पहले डर और नफरत का माहौल बनाती है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह दावा करते हैं कि यूपी में मुसलमान सबसे सुरक्षित हैं, तो उन्हें अपने कर्मों से भी इसे साबित करना चाहिए कि जब भी कोई त्योहार आता है माहौल बिगाड़ने का काम किया जाता है। इससे हिंदू मुसलमान के बीच में जो भाईचारा है वो टूटता है, उनके बीच में एक डर और भय का माहौल पैदा होता है। कोई त्योहार, कोई पर्व शांति से लोग नहीं मना पा रहे हैं। तो इसलिए अगर योगी जी कह रहे हैं कि मुसलमान उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, तो अपने कर्मों से भी करके दिखाइए ना। फिर आपके अधिकारी, आपके कार्यकर्ता, आपके लोग ऐसी नफरत फैलाने वाली भाषा क्यों बोलते हैं? आपका कोई नियंत्रण नहीं उनके ऊपर। उन्होंने आरएसएस के इफ्तार आयोजन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ इफ्तार पार्टी हो रही है, दूसरी तरफ सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जा रही है। यह बीजेपी का दोहरा रवैया है। एक तरफ आरएसएस है जो इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहा है, चंद्रबाबू नायडू इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, देवेंद्र फडणवीस, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो हज कमेटी के इफ्तार पार्टी में गई। तो एक तरफ तो ये कर रहे हैं, सौगातें मोदी बांटने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नफरती भाषा बोलते हैं। आम आदमी पार्टी सांसद ने देश में भाईचारे और अमन चैन बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सभी धर्मों को समान अधिकार मिलने चाहिए और सरकार को नफरत की राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। संभल से अरुण कुमार की रिपोर्ट।